वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखे गणित कक्षा 6। बच्चों, इसके पहले भाग में हम लोगों ने जोड़ सीखा, दूसरे भाग में घटाना। आज के भाग में हम लोग गुणा को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 14 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज गुणा में प्रश्न नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है, वृत्त में दिए गए सेबों को 5-5 के समूह में बांटिए। तो वृत्त में कुछ सेब दिए गए हैं, इनको 5-5 के गोले में हमको बांटना है। सारे गोलों 5-5 के ग्रुप में जब सेब को बांट देंगे तो यहाँ पर लिखना है कि कुल समूहों की संख्या कितनी आई। तो कुल ग्रुप बनेंगे 6 और एक ग्रुप में कितना सेब देखना है हमको 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से कुल समूहों की संख्या हो गई 6 और एक समूह में सेबों की संख्या 5। तो कुल सेबों की संख्या कितनी आई, 6 × 5 = 30। प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, श्याम रोज 2 पेज सुलेख लिखता है। वह इसी प्रकार अगर सुलेख लिखता रहे तो 15 दिन में कितने पेज सुलेख लिख लेगा। तो 15 दिन अगर वो सुलेख लिखे, हर दिन कितना लिख रहा है, 2 पेज लिख रहा है, तो 15 × 2 कर देंगे, आ जाएगा आंसर 30 पेज। तो 15 दिन में वो कितने पेज सुलेख लिख लेगा, 30 पेज सुलेख लिख लेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, मध्याह्न भोजन के लिए किसी विद्यालय को एक बच्चे के लिए 150 ग्राम गेहूँ प्रतिदिन की दर से मिलती है। तो 153 बच्चों के लिए विद्यालय को प्रतिदिन कुल कितना गेहूँ मिलेगा। तो एक बच्चे के लिए 150 ग्राम गेहूँ आता है, 153 बच्चों के लिए पता करना है। तो 153 से 150 में गुणा कर देंगे। ये देखिए बच्चों, इसको इस तरह से लिख लेंगे, 150 ऊपर रहेगा, गुणा का निशान 153। अब 3 का गुणा 0 में पढ़ेंगे, 0 आएगा। 3 का पहाड़ा 5 से पढ़ेंगे, 3 × 5 = 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 के 3 हासिल 1 जोड़ देंगे 4। अब उसके बाद पहले अंक के नीचे कट कर देंगे, फिर 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 आया। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े, 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 के 5 5 2 7। फिर पहले अंक के नीचे कट कर देंगे, 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 आएगा। 1 का पहाड़ा 5 बार 5 आएगा, 1 बार पढ़ेंगे 1 आएगा। अब इन सभी को लाइन खींच के जोड़ देंगे, 0 5 5 4 9 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 1 1 2। तो कितना आ गया, 22,950 ग्राम। अगर इसको किलो में चेंज किया जाए तो यह आ जाएगा 22.95 किलोग्राम। अगला प्रश्न है बच्चों, एक क्रिकेट मैच में सचिन ने 3 छक्के और 7 चौके लगाए। चौके और छक्के से उसने कुल कितने रन बनाए। तो सबसे पहले चौके कितने लगा दिए, 7 चौके। चौके माने 4, तो रन कितना बना, 7 × 4 यानी 28 रन बना। छक्के कितने लगाए, 3 यानी 6 × 3, रन कितने बने, 18 रन। तो कुल रन कितने बने, 28 + 18 = 46 रन। अगला प्रश्न है बच्चों, 19वां नंबर, 4573 × 386 का मान सारणी से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 4573, तो 4573 माने 70 हो गया प्लस 3 हो गया। इस तरह से इसको यहाँ लिखा गया और एक एक अंक का यहाँ से गुणा किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 का करके दिखाया है, 6 का गुणा इसमें करेंगे, फिर 6 का गुणा 500 में करेंगे, 6 का गुणा 70 में करेंगे, 6 का गुणा 3 में करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 6 का गुणा 4 में किए, 4 छंग 24 हो गए, यहाँ 24,000 हो गया। 6 का गुणा 5 में किए, 6 पंजे 30, 3000 हो गया। 6 का गुणा 7 में किए, 6 7 42, 420 हो गया। 6 का गुणा 3 में किए, 6 12 36 18 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ दिया तो आ गया 27,438। अब इसी तरह से 8 दहाई का गुणा करना है, यानी 80 का गुणा। 80 का गुणा 4000 में करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 4 का गुणा कर देंगे, 8 चौक 32। अब जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा देंगे, तो 3 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 2 3 4 जीरो लगा दिया। फिर 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 पंजे 40। फिर जीरो कितने हैं, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो लगा दिया। फिर 8 का गुणा 7 में करेंगे, 8 7 56, एक इसका जीरो, एक इसका जीरो, 2 जीरो यहाँ पे लगा दिया। फिर 80 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 8 का गुणा 3 बार पढ़ लेते हैं, 8 के 8 16, तो 24, एक जीरो है वो लगा दिया। सबको आपस में जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 3 6 5 8 4 0। अब 3 सैकड़े का गुणा यानी 300 का गुणा करना है। तो गुणा करने का आसान तरीका ये है कि आप अंकों का गुणा कर दीजिए, उसके बाद जितने जीरो हैं सबको जोड़कर लिख दीजिए। 4 × 12 हो गया, 3 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 3 2 5 जीरो हम यहाँ पे लिख देंगे।
फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे, 5 तिहाई 15, फिर कितने जीरो हैं, 2 2 4 4 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 सते 21, 1 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे, 3 जीरो। फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 हो गया, 2 जीरो यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे, फिर सबको आपस में जोड़ देंगे। इस तरह अब तीनों का योगफल निकालेंगे, आ जाएगा 1 7 6 5 1 7 8। इस तरह से इसका मान आ गया, इसको यहाँ पर भर देंगे। ये देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये 9 का पहाड़ा एक तरह से लिखा हुआ है कि 9 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 में 90। इसको इस तरह से भर लेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखिए बच्चों, खाली स्थानों को चित्रानुसार गुणा करके भरना है। सबसे पहले 1 और 2 का गुणा किया है तो 2 आ गया, 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 आ गया, 3 और 4 का गुणा किए 12 आ गया। अब किसका गुणा करना है, 4 और 5 का, 20 आ गया, 5 और 6 का करेंगे 30 आ गया। अब इस तरह से 2 अंकों का गुणा करते जाएंगे और जो आएगा उसको लिखते जाएंगे। 2 और 6 का गुणा किए 12 हो गया, 6 और 12 का गुणा किए 72 आ गया, 12 और 20 का गुणा किए 240 हो गया, 20 और 30 का गुणा किए 600 हो गया। 12 72 का करेंगे 864 हो गया, 72 और 240 का करेंगे 17,280 हो गया, 240 और 600 का करेंगे 1,44,000 हो गया। इस तरह से गुणा कर कर के संख्या लिखते जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 4 9 2 9 9 2 जीरो यहाँ भर देंगे और 2 4 8 8 3 2 1 2 3 4 5 यहाँ पे 4 जीरो पीछे लगा देंगे। अगला देखिए बच्चों, सही मिलान करना है। 14 गुणे 7 इधर से किसके बराबर है, यहाँ पर मिला दिया है, 14 सत्ते 98। अब 18 गुणे 9, 18 गुणे 9 किसके बराबर होगा, 162, 162 के बराबर। 9 गुणे 0 किसके बराबर होगा, 0 गुणे 9 के। 105 किसके बराबर होंगे, 15 गुणे 7 के। 12 गुणे 8 किसके बराबर हैं, 16 गुणे 6 के। कैसे, 12 8 96 और 16 छक 96। 55 किसके बराबर हो गया, 11 गुणे 5 के। 10 गुणे 7 किसके बराबर हैं, 70 के, यहाँ 70। 1 गुणे 7 किसके बराबर होगा, 7 के। और 16 गुणे 8 किसके बराबर होंगे, 8 गुणे 16 के। प्रश्न नंबर 23 से बच्चों, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य अंकित कीजिए। किसी संख्या में 0 से अगर गुणा कर दे तो गुणनफल का मान उसी संख्या के बराबर होता है। ये गलत है बच्चों। जैसे मान लीजिए 5 एक संख्या है और इसमें हमने 0 से गुणा कर दिया तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और ये दे रहा है कि उसी संख्या के बराबर होगा, तो उसी संख्या के बराबर नहीं होता है। 0 में किसी संख्या को गुणा करने पर गुणनफल 0 होता है, ये सही है। किसी संख्या को गुणा 0 से कर दे तो 0 हो जाता है। किन्हीं 2 संख्याओं में गुणनफल में संख्याओं के क्रम में परिवर्तन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही बात है। जैसे आप 5 गुणे 1 करिए या तो 1 गुणे 5 करिए, दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल का मान संख्या के बराबर आता है, सही। जब किसी संख्या में उसी संख्या को 1 से अधिक बार जोड़ते हैं तो उसे गुणा करते हैं, सही बात है। गुणा एक तरह से क्या होता है, जोड़ ही होता है। प्रश्न नंबर 24 से हल कीजिए। 45,650 में 45 का गुणा करना है और यहाँ पर क्या किया गया, इसी को पलट दिया गया। 45 में 45,650 का गुणा करना है। तो बच्चों देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, आंसर दोनों के बराबर आएंगे पर संख्या थोड़ी सी अलग होगी। तो चलिए देख लेते हैं। 5 का पढ़ा 0 और पढ़े 0 हो गया। 5 पच्चे 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 छक 30, 30 2 32 हासिल लगा 3, 5 पच्चे 25, 25 26 27 28 हासिल लगा 2, 5 चौ 20, 20 2 22। फिर 4 का पढ़ा 0 और पढ़ लिए 0 हो गया। 4 पंजे 20 के 0 हासिल लगा 2, 4 चौक 24, 25 26 के 6 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 20 2 22 हासिल लगा 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18। अब सबको जोड़ लेंगे। 0 5 2 8 6 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5, 8 2 10 के 0 हासिल लगा 1 1 1 2। अब देखिए बच्चों इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार 0 आया, 0 का पहाड़ा 4 बार पढ़े 0 आया।
कट कर दिए पहले अंक के नीचे 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 5 बचे 25, हासिल 2, 5 चौ 20, 20 दो 22। पहले अंक के नीचे कट करेंगे, फिर 6 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 6 पंजे 30, हासिल 0, 6 चौके 24, 24, 25, 26, 27, 3 हासिल जोड़ दिया। फिर पहले अंक के नीचे कट करेंगे, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 बचे 25 के 5, हासिल लगा 2, 5 चौ 20, 20 दो 22। फिर पहले अंक के नीचे कट करेंगे, 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 4 पंजे 20, फिर 0, हासिल लगा 2, 4 चौक 16, 16 दो 18। अब जोड़ लेते हैं 0, 5, 2, 7 दो 9, 9 5 14, फिर 4 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5, 8 2 10, फिर 0 हासिल लगा 1 1 2। अब देखिए दोनों के आंसर क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि आपने देखा गुणनफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं होता है। हाँ सही बात है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो बच्चों इस भाग में बस इतना ही, आगे के भाग में हम लोग भाग सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।